जनवरी सीजन 2 फाइनली एंड हो चुका है विद सो मेनी फिलर एपिसोड। द बॉयज फिनाले के बारे में काफ़ी कुछ चेंज करता है और कहीं न कहीं आप बहुत परेशान रहे थे कि ये फिनाले कहाँ जाने वाला है और फिनाले सीजन में क्या दिखने वाला है। खैर बात करते हैं इसके एंडिंग की। तो कडुलकन चाह क्या रहा था? पहला तो वो चाह रहा था खुद को पावर अप करने का, दूसरा वो चाह रहा था कि मरी को कंट्रोल करने का और तीसरा उसका प्लान चल रहा था एक सिस्टर सेज के साथ। जो प्लान में वो कभी था ही नहीं, सिस्टर सेज कभी थी ही नहीं, वो खुद को इंडिविजुअली लिया हुआ था और वो सबसे पहले मरी से खुद को ठीक करना चाह रहा था। खुद को ठीक किया, फिर वो खुद को पावर अप करके मरी को कंट्रोल भी करना चाह रहा था। क्यों कंट्रोल करना चाह रहा था? क्योंकि वो जब भी अपना पावर यूज़ कर रहा था उसे डैमेज हो रहा था, उसके बॉडी में डैमेज पड़ रहा था। जिस डैमेज को ठीक एक ही लड़की कर सकती थी, वो है मरी। वो इतने पावर अप में थी कि वो उसे ठीक कर सकती थी और उसने वही कंपाउंड भी लिया हुआ था, जो प्रोजेक्ट ओडिशा वाला, जो होमलैंडर भी लिया हुआ है, जो मरी भी ली हुई है और जो कडुलकन भी लिया हुआ है। तो इसलिए वही सिर्फ से वो ठीक कर सकती थी, इसलिए मरी उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। प्रोजेक्ट ओडिशा काफ़ी इंपॉर्टेंट था। प्रोजेक्ट ओडिशा डेफिनेटली द बॉयज़ और स्टारलाइट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, आगे बात करेंगे। तो वो इस तरह से चीज़ों को कंट्रोल करना चाह रहा था और अगर वो अपने को पावर अप कर लेता और अगर वो मरी को भी कंट्रोल कर लेता तो मरी उसे हील कर देती और उसके पास पावर था ही, तो वो होमलैंडर को पावर अप करके उसे बीट करना चाह रहा था, उससे कम्पीट करना चाह रहा था। वो होमलैंडर के नीचे नहीं रहना चाह रहा था क्योंकि वो होमलैंडर से पहले से एग्जिस्ट करता है और थोड़ा ईगो था उसके अंदर, तो इसलिए वो खुद को पावर अप करके चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाह रहा था, जहाँ चीज़ें नहीं गई। ऑब्वियस। दूसरा है सिस्टर सेज का प्लान। सिस्टर सेज ने ही कडुलकन का मदद किया। सिस्टर सेज ही वो थी जिसने वो बात स्टारलाइट तक पहुँचाई कि मरी जो है और प्रोजेक्ट ओडिशा जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है होमलैंडर को हराने के लिए। ये सारा न्यूज़ उसी ने उस तक पहुँचाई। इसके बाद मरी से मिलती है, उसे बताती है और चीज़ें जैसे सपोर्ट आउट होती है, वो सारी चीज़ें होती हैं। वो सारी चीज़ें सिस्टर सेज ही कर सकती थी और सिस्टर सेज उसे फिगर आउट करने में टाइम नहीं लगा होगा क्योंकि वो दिखाया गया है काफ़ी उसका दिमाग है उसके पास। उसे फिगर आउट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा होगा कि कडुलकन ज़िंदा है और उसी ने फिगर आउट किया होगा, उसी ने कडुलकन को ढूँढा होगा और उसी ने सारा ये पावर प्लान चलाया होगा। और उसके प्लान में, सिस्टर सेज के प्लान में होमलैंडर हमेशा था। वो होमलैंडर के अगेंस्ट नहीं जा रही थी। वो होमलैंडर को प्रूव करना चाह रही थी अपना पॉइंट कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसका माइंड कितना बिग वे में काम करता है। कहीं न कहीं कडुलकन जब थोड़ा अलग गया तो सिस्टर सेज ने उसकी फील्डिंग लगा दी। उसने पोलैरिटी को आज़ाद किया और पोलैरिटी में जाके लास्ट में मदद किया और इसके कारण कडुलकन की डेथ हुई। या सिस्टर सेज पूरे प्लान में थी, वो होमलैंडर को लेके चल रही थी, होमलैंडर के अगेंस्ट नहीं थी, वॉट के अगेंस्ट नहीं थी, वो वॉट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग ही करना चाह रही थी। वो होमलैंडर के सामने से रिप्रेजेंट ही करना चाह रही थी। और कडुलकन तो कडुलकन निकला। तीसरा है स्टारलाइट का रेजिस्टेंस ग्रुप। स्टारलाइट ने एक रेजिस्टेंस ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें एक ट्रेन भी है और ये रेजिस्टेंस ग्रुप होमलैंडर के जो फासिस्ट गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट काम कर रहा है। ये छुप-छुपा ही काम कर रहे होंगे और अंदर से चीज़ों को हैंडल कर रहे होंगे। और होमलैंडर का फासिस्ट ग्रुप इतना बड़ा बन चुका है, फासिस्ट जो रेजिम है उसका, कि वो हर चीज़ को हैंडल कर रहा है। तो ये लोग अंदर-अंदर ही कुछ काम कर रहे हैं और द बॉयज़ को छुड़ाने का प्रयास भी कर रहे हैं, उसके लिए प्लान भी कर रहे हैं। तो स्टारलाइट का रेजिस्टेंस ग्रुप है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा द बॉयज़ बनाने के लिए और यहाँ पे भी थोड़ा इंपॉर्टेंस रख रहा था। पूरे सीज़न में स्टारलाइट के बारे में बात हुई, स्टारलाइटर के बारे में बात हुई। फिर बाद में जेनवी के जो मेंबर्स हैं वो भी उसे जॉइन करते हैं, उसे बड़ा करते हैं और शायद यहीं से द बॉयज़ का रेस्क्यू प्लान निकलेगा। बात करें द बॉयज़ रेस्क्यू प्लान की, तो यस, विदाउट जेएनवी ये मुश्किल था और जेएनवी ने ही द बॉयज़ को वहाँ डाला था और अब जेएनवी ही उसे निकालेंगे। एक कंप्लीट सर्कल पूरा होगा। जिन्होंने उसे वहाँ डाला वही उसे आज़ाद करेंगे और विदाउट जेएनवी ये चीज़ किया ही नहीं जा सकता था क्योंकि जितना पावरफुल अभी जेएनवी है, जितने पावरफुल सब जेएनवी में है, अगर वो आएँगे तभी द बॉयज़ को आज़ाद किया जा सकता है और चीज़ों को शुरुआत किया जा सकता है। जो द बॉयज़ सीज़न फिनाले का शुरुआत यहीं से होने वाला है। अब बात करें मरी की, जो पावर अप हो गई है एक्चुअल में, जो होमलैंडर को कम्पीट कर सकती है, बीट तो नहीं कर पाएगी फॉर श्योर। पर मरी कितना इंपॉर्टेंट होगी सीज़न फिनाले के लिए आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, पर इन्हें छुड़ाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि वो काफ़ी लोगों का ब्लड अब कंट्रोल कर सकती है। अगर वो काफ़ी लोगों को कंट्रोल कर सकती है मतलब कि वो वहाँ जाके एक बिग chaos क्रिएट कर सकती है और बिग ग्रुप को हैंडल कर सकती है। तो कहीं न कहीं स्टारलाइट के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मरी होने वाली है, उसका ग्रुप होने वाला है और ये ग्रुप ही जाके द बॉयज़ को रेस्क्यू करेगा। तो मरी का पावर अप होना और ये सब चीज़ें कहीं न कहीं सीज़न फिनाले को ही पूरी तरीक़ा से बिल्ड किया है, द बॉयज़ के सीज़न फिनाले को। द बॉयज़ सीज़न 2 ओवरऑल फिलर ही साबित हुआ। मरी को पावर अप दिखाने की कोशिश की गई। बाकी जो कैरेक्टर हैं उन्हें छोड़ दिया गया। चाहे जॉर्डन को ले लो, चाहे
केट को ले लो, चाहे चाहे एमा को ले लो, किसी का कोई भी कैरेक्टर ग्रोथ नहीं दिखाया गया। सिर्फ मरी पे फोकस किया गया, मरी के पावर अप पे फोकस किया गया और प्रोजेक्ट ओडेसा भी ठीक-ठाक ही एक्सप्लेन किया गया। तो एक ये चीज़ सेटअप कर दी गई कि होमलैंडर के अगेंस्ट भी कोई खड़ा हो सकता है, जो प्रोजेक्ट ओडेसा से जुड़ा हुआ है। और होमलैंडर क्यों इतना पावरफुल है? क्योंकि वो प्रोजेक्ट ओडेसा से जुड़ा हुआ है, और मरी भी पावरफुल इसलिए है क्योंकि वो प्रोजेक्ट ओडिशा से जुड़ी हुई है और वो कंपटीशन दे सकती है। सिर्फ इस कंपटीशन को दिखाने के लिए इसे पूरा बनाया गया और ज़्यादा इम्पोर्टेंस। और अब बात है कि जेनवी एक्स द बॉयज़ क्या देखने को मिलेगा? तो मुझे नहीं लगता है देखने को मिलेगा। कुछ हद तक एपिसोड 1 में दिख सकता है, पर उसके अलावा उसके बाद जेनवी नहीं दिखेगा, क्योंकि द बॉयज़ में काफ़ी कुछ है उन्हें फिगर आउट करने में, उसे बताने के लिए। द बॉयज़ के सीज़न 4 आ चुके हैं, 4 सीज़न को कंप्लीट करना होगा उसे। तो उसे कंप्लीट करने के लिए वो जेएनवी को नहीं इंक्लूड करेंगे, क्योंकि जेएनवी इंक्लूड कर देंगे तो द बॉयज़ कहीं न कहीं अपनी स्टोरी को खत्म नहीं कर पाएगा सही से, ऑडियंस को सही से कैटर नहीं कर पाएगा। ऑडियंस चाहेगी कि द बॉयज़ का 4 को जो सीज़न आया है, उसे वो कैटर करे, उससे वो एंडिंग दे, प्रॉपर एंडिंग दे। तो जेएनवी को बहुत ज़्यादा इंक्लूड नहीं किया जाएगा। पता नहीं उसे किस तरह से रास्ते से हटाएँगे और किस तरह से जेएनवी सीज़न 3 को टीच करेंगे, पर फिलहाल ये दिख रहा है कि द बॉयज़ एक्स जेएनवी सिर्फ़ एपिसोड 1 में दिखेगा, उसके अलावा नहीं दिखेगा। और मैं भी नहीं चाहूँगा कि जेएनवी इतना बड़ा दिखे, क्योंकि द बॉयज़ में काफ़ी कुछ मेस्ड अप चीज़ें हैं। उसे वो सही से सुना दें, वही बहुत अच्छा होगा। जेएनवी की ज़रूरत है नहीं। एंड या होमलैंडर का जो रेज़िम चल रहा है, जो पावरफुल रेज़िम चल रहा है, जो उसका पूरा सरकार चल रहा है, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें हो रही है। एक तो वॉट काफ़ी कंट्रोल कर रहा था मीडिया को और काफ़ी बिग वे में अपनी चीज़ें ही दिखा रहा था, जिस तरह से वो चीज़ों को शो करना चाह रहा था वैसे ही कर रहा था। पर होमलैंडर के आने के बाद चीज़ें और बिग वे में गई। होमलैंडर ने क्या किया कि अब उसने कर दिया कि प्रोटेस्ट आप कर ही नहीं सकते हो, और आप होमलैंडर के अगेंस्ट बोल भी नहीं सकते हो, कोई भी मीडिया नहीं बोल सकती है, कोई भी इंसान नहीं बोल सकता है। जो पहले प्रोटेस्ट भी होते थे, अब वो भी नहीं हो सकता है। मीन टोटल कंप्लीट जो टेक ओवर है वो होमलैंडर किया हुआ है। तो इस तरह से चीज़ें बदली है होमलैंडर के आने के बाद, जिसको एपिसोड 1 ने काफ़ी अच्छे से दिखाया था, जनवरी सीज़न 2 का। उसके बाद वो इस चीज़ को छोड़ दिया। अगर वो इसे कंटिन्यू करता है तो काफ़ी बेहतरीन लगता है ये जनवरी सीज़न 2, पर इसने उस चीज़ को छोड़ दिया और बाकी अदर चीज़ में चल गया और फिलर एपिसोड बना दिया पूरा सीज़न। और हाँ, लास्ट में ए ट्रेन की एंट्री ने काफ़ी कुछ चेंज कर दिया जनवरी सीज़न 2 के एंडिंग को, क्योंकि अब यहाँ से पता चल रहा है कि ए ट्रेन काफ़ी बिग वे में काम कर रहा है इस रेजिस्टेंस ग्रुप के साथ। तो वो होमलैंडर के साथ शायद है, या फिर पूरी तरीक़ा से यहाँ आ गया है, आई डोंट नो। पर ये ट्रेंड काफ़ी बिग वे में रेजिस्टेंस ग्रुप से जुड़ा हुआ है और मुझे नहीं लगता आप वो वोट से जुड़ा होगा, क्योंकि अगर वोट से जुड़ा हुआ है, फिर भी वो ये कर पा रहा है, काफ़ी हिम्मत चाहिए होगी इसके लिए। आई डोंट थिंक ऐसा है। ये ट्रेंड कंप्लीटली निकल गया होगा, क्योंकि होमलैंडर इतना बेवकूफ़ नहीं है, अगर वो है भी तो सिस्टर से तो फिगर आउट कर ही लेती है।